Good morning, students. Today we will learn about the topic long distance transport of water under chapter transport in plants. So, long distance transport of substance within a plant can be possible with some special types of tissues. Till now, we have done some mechanisms like diffusion, osmosis, active transport. But which mechanism is helpful to cover the long distance? Diffusion is not a simple process by which we can transport the material from for a long distance because diffusion is a slow process. So it cover only the short distance that we have already done. एग्जाम्पल से हम करते हैं जैसे हम एक मॉलिक्यूल है अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल उसको पास करने में 2.5 सेकेंड लगते हैं. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर 1 मीटर डिस्टेंस है तो डिफ्यूजन प्रोसेस से या डिफ्यूजन मैकेनिज्म से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पास करने का लॉन्ग डिस्टेंस. जैसे लार्ज और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स को लेके चलते हैं, उनको हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या लार्ज ऑर्गेनिजम्स में रखेंगे क्योंकि इनका सेल जो है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल से हम कंपेयर करेंगे दैट विल बी क्वाइट long or it will be bigger than the other cells. So often substances have to be moved across very long distance. जैसे साइट ऑफ प्रोडक्शन से यहाँ पे इन्होंने फूड बनाया, फूड कहाँ बना रहे हैं, सपोज ये लीव्स में फूड बन रहा है, वहाँ से एब्जॉर्ब होके यहाँ पे फूड स्टोरेज होनी है वहाँ तक जाना है. उसमें डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमने अभी मैकेनिज्म लास्ट 1-2 लेक्चर्स में किया है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. सो स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ज़रूरी उस मैकेनिज्म हमें चाहिए जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसकी हेल्प से कि सब्सटेंस जो है मूव कर सकते हैं करें फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. और रेट ऑफ ट्रांसफर शुड ऑल्सो बी हाई, दैट मीन्स जो ट्रांसफ़र हो उसका रेट भी फास्ट हो. वाटर, मिनरल्स एंड फूड ये मोस्टली मूव करते हैं बल्क मेथड से या बल्क फ्लो सिस्टम से या मास फ्लो सिस्टम से. बल्क फ्लो या मास फ्लो क्या होता है? मास फ्लो होता है मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इन बल्क, बल्क मतलब ज़्यादा. सो मास फ्लो में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क from one point to another as a result of pressure difference between the 2 points. इसको हम बोलते हैं बल्क फ्लो. पोटेंशियल डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस मतलब प्रेशर डिफरेंस भी हो सकता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस भी हो सकता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स. सो डिफ्यूजन में क्या है, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, लेकिन जो बल्क फ्लो में क्या है प्रेशर डिफरेंस बेसिस पे
बिटवीन द टू पॉइंट्स जो है फ्लो करेंगे। सो जो बल्क फ्लो है वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट बेसिस पे, दोनों बेसिस पे या डिफरेंस पे के बेसिस पे मूव करता है। जो बल्क मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की वो होती है थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज। सो यू हैव टू रिमेंबर, अब बल्क मूवमेंट कहाँ से होएगी, कौन हेल्प करेगा, उसको हेल्प करेगा वेस्कुलर टिश्यूज जो कि प्लांट्स में होते हैं, उनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उनका नाम क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है उसके थ्रू ट्रांसलोकेशन होएगी किसकी, वाटर की, मिनरल की, मिनरल सॉल्ट की, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की एंड हार्मोन्स की। कहाँ जाएगा, रूट से एरियल पार्ट्स, ठीक है, रूट से लेकर स्टेम से होते हुए ऊपर बिल्कुल टॉप तक जाएगा। उसमें कौन हेल्प करेगा, जाइलम। किसको लेके जाएगा जाइलम, वाटर, मिनरल सॉल्ट, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। और जो फ्लोएम है उसमें ट्रांसलोकेशन किसकी होएगी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सल्यूट्स की। कहाँ से, लीव्स से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सल्यूट्स जो इन द फॉर्म ऑफ फूड जो है लीव्स बनाता है, उसको फ्लोएम कहाँ लेके जाएगा, लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। so you have to remember the process, these working of these two tissues। अब नेक्स्ट चीज़ है कि प्लांट जो है वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेगा। अभी आपको पता चल गया कि वाटर एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा। मोस्टली प्लांट में कौन वाटर एब्जॉर्ब करता है, रूट्स। मोस्ट ऑफ द वाटर जो है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। और रूट से ये मूव कहाँ होती हैं, बाकी पार्ट्स में। अब जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है और मिनरल्स हैं, इसमें मेन रोल किसका है, रूट हेयर। रूट हेयर आपने दो टैप रूट सिस्टम में हमने पढ़ा था ना कि जो एडवेंटिशियस रूट्स है उसकी ब्रांचेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके बाद लास्ट में आते हैं रूट हेयर। तो ये रूट हेयर जो है इनका जो रोल होता है बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये रूट हेयर्स है एक या दो नहीं होते, हर एक टर्शरी रूट के ऊपर जो है मिलियंस में रूट हेयर्स होते हैं और प्रेजेंट मिलियंस एट द टिप्स ऑफ द रूट्स। रूट हेयर क्या होते हैं, वो थिन वॉल्ड होते हैं, सिलेंडर होते हैं, उसमें एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो कि उससे क्या होएगा, रूट हेयर से उसका सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अब वाटर जो है उसमें वाटर एब्जॉर्ब करते हैं साथ में, क्योंकि सॉइल में रूट्स हैं, रूट्स के साथ वाटर है, वाटर के साथ मिनरल्स भी हैं, तो मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ सल्यूट वो भी एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर। तो ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म यूज़ होता है, दैट इज़ द डिफ्यूजन, क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस है। तो एक बार जो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन मैकेनिज्म रूट हेयर्स ने, इट कैन मूव डीपर इनटू द रूट लेयर, ठीक है। जो एक रूट हेयर के बाद ये रूट लेयर्स में जाएंगी। तो यहाँ पे दो पाथवे जो है, यहाँ देयर आर टू पाथवेज बाय विच रूट हेयर कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड इट go deepen into the other layers of the root, that is the apoplast pathway and symplast pathway। apoplast pathway में क्या होता है, the system of adjacent cell walls that is continuous throughout the plant, ठीक है, except at the Casparian strips of the endodermis in the root। जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होती है वाटर की वो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू ही होती हैं एंड द वॉल्स ऑफ द सेल्स, एंड द वॉल्स ऑफ द सेल के थ्रू होती हैं। So the movement through the apoplast does not involve crossing the cell,
आई थिंक ये वाली डायग्राम हमने पहले भी शेयर की थी मैंने आपके साथ। दिस इज़ द एपिडर्मिस, ठीक है। दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, माय लेफ्ट हैंड साइड। एंड इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स क्या था, प्लाज्मोडेस्माटा। And then is the third layer is the endodermis. Endodermis contain the Casparian strips, and then is the pericarp. Pericarp से कहाँ जाएगा, xylems के लिए। तो you that is the, there are two different colors that is showing the symplast and apoplast movement. Casparian strips में आप देख रहे हो, there is shows the apoplast। तो इसमें मूवमेंट जो है एपोप्लास्ट की डज नॉट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग द सेल, सेल को क्रॉस नहीं करता एपोप्लास्ट में, ठीक है। और सिम्प्लास्ट जो है उसमें क्रॉस है। तो ये एपोप्लास्ट मोस्टली कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो आपको दिख रही हैं, सो जैसे एरो आप देख रहे हो, एरो के थ्रू जो है एपिडर्मिस से जो है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा जाएगा, उसके बाद कॉर्टेक्स से होते हुए जो है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद ये है पेरिसाइकल और देन इज द जाइलम। सो दिस इज हाउ इट passes through the different layers, the pathway of upper movement in the roots। then movement जो है ये gradient पे dependent है। जो एपोप्लास्ट है does not provide any barrier to water movement, and water movement is through the mass flow। ये हमने जो पाथवे किया था। सो एज वाटर evaporates into the intracellular space or atmosphere, tension develop in the continuous stream of the water in the apoplast, and mass flow of the water occurs due to the adhesive and cohesive properties of the water। सो देन इज द सिम्प्लास्ट सिस्टम में क्या है, जो आपने ऊपर देखा है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है। इसमें जो नेबरिंग सेल्स है वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। आपने ऊपर देखी है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। तो इसमें सिम्प्लास्ट में क्या होता है, द वाटर ट्रेवल थ्रू द सेल, their cytoplasm, intercellular movement is through the plasmodesmata। so water has to enter the cell through the cell membrane। जो वाटर है वो सेल के थ्रू, सेल में एंटर करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस प्रोसेस जो होती है ये रिलेटिवली स्लो होती है। और अगेन यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो मैटर करता है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से होती हैं। तो ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग जो है इन सेल ऑफ द हाइड्रिला लीफ जो है उसकी एग्जांपल जो है हाइड्रिला लीफ में मोस्टली होता है। इसमें मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू द स्ट्रीमिंग इज इजीली विजिबल। ये है सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर एंड आयन एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट इन द रूट्स। ये देखो सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, ये हम पहले भी कर चुके हैं। एंडोडर्मिस, जाइलम जो हमने ऊपर दिखाई हैं, फ्लोएम देख रहे हो ये है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, पेरिकार्प इन बिटवीन है, कॉर्टेक्स है, एपोप्लास्ट में जैसे हैं, और सिम्प्लास्ट पाथवे में किस तरह से मूवमेंट हो रही है। अ वाटर मूवमेंट अप टू अ प्लांट, एक जो वाटर है जैसे रूट ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब वो सेल में भी चला गया, अब पूरे प्लांट में कैसे मूव करेगा, कि वाटर जो एब्जॉर्ब कर लिया है प्लांट ने सॉइल से, तो ये मूव इट इनटू द वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू में यहाँ पे आ गया।
तो उसके बाद ये वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को कैसे जाता है। तो इसमें जो वाटर मूवमेंट है क्या एक्टिव है या पैसिव है ये हमें पता चलेगा। अब जो रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर क्या होता है कि एट वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। आप क्योंकि मिनरल आयंस भी है ना सॉइल में, तो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होंगे कहाँ के, वेस्कुलर टिश्यू को, वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू जो है वो रूट्स को ही जाएंगे और वाटर जो है वो फ्लो होएगा इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। तो जाइलम जैसे वाटर और मिनरल वाइंस जो है मूवमेंट शुरू हो गई तो उससे क्या है, प्रेशर कहाँ पे इंक्रीज होएगा, जाइलम के अंदर। अब जी जो पॉजिटिव इंक्रीज प्रेशर है, जो पॉजिटिव प्रेशर है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टम्प्स। अब इस रूट प्रेशर यही हेल्प करता है कि वाटर जो है स्टेम तक चला जाए। ठीक है, उसके बाद यू कैन सी द रूट प्रेशर एग्जिस्ट, चूज अ स्मॉल, जैसे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट ले लें छोटा ऑन अ डे, उसमें हमने स्टेम जो है सॉफ्ट होना चाहिए। और व्हेन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर आसपास बहुत है तो उसने हमने स्टेम को क्या करना है, हॉरिजॉन्टली काट देना है नियर द बेस विद अ शार्प ब्लेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद यू विल सी ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऊज आउट ऑफ द कट स्टेम। देखे ही होगा आपने, ऊपर जो ड्रॉप्स होंगी, किस स्टेम को काटे ऊपर ड्रॉप्स आने शुरू हो जाएंगे ना, तो कटे हुए स्टेम के ऊपर जो ड्रॉप्स हैं उसमें ये क्यों आती हैं ऊपर, कैसे आ गई, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रूट प्रेशर। तो इफ यू फिक्स रबर ट्यूब टू द कट स्टेम एट अ स्लीव, as a sleeve you cannot actually collect all the rate of the exudation and also determine the composition of the exudates। कितना आया वाटर और कितने टाइम में आया वो हम जो है अच्छी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। तो इस जो वाटर लॉस होता है लिक्विड फेज में उसको हम बोलते हैं गुटेशन, GUTTATI यानी गुटेशन। जो रूट प्रेशर है वो ऑल्सो प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसफर। तो हमें पता चला कि रूट्स में क्या होता है, वाटर प्रेशर होता है जो कि वाटर को मूव करती है स्टेम तक। अब ट्रांसपीरेशनल पुल क्या है, ये भी है रूट प्रेशर के अलावा ट्रांसपीरेशनल पुल होता है। ट्रांसपीरेशनल पुल क्या होता है, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है सर, यहाँ पे जैसे हमारी बॉडी में जो है ब्लड जो है मूव कर रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, या हार्ट जो है पंप कर रहा है। द फ्लो ऑफ अपवर्ड वाटर अपवर्ड थ्रू द xylem and plant can achieve fairly high rates। ठीक है, the xylem in plants can achieve fairly high rate so despite the absence of लेकिन वहाँ पे देखो प्लांट भी कितना हमसे तो बड़ा ही है ना प्लांट, उसमें किस तरह से वाटर जो है मूव हो रहेगा, जैसे 15 मीटर पर आवर कैसे जा सकता है। सो इसके लिए अभी जो है हमने रूट प्रेशर देखा कि रूट प्रेशर स्टेम तक वाटर लेके आते हैं। तो यहाँ पे एक होता है कोहिजन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल। वो कहाँ से आता है कि जो वाटर है वो क्या है, वो प्लांट्स में ट्रांजिएंट है। लेस देन 1% ऑफ द वाटर जो है वो रीच करता है लीव्स, जो उसको लीव उसको किस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए एंड प्लांट ग्रोथ के लिए। एंड मोस्ट ऑफ इट लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स, लीव्स के नीचे जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू मोस्टली प्लांट जो है लूज होता है। दिस वाटर लॉस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ये प्रोसेस आपको पता है। सो ट्रांसपीरेशन इज़ एन अर्लियर क्लास जो आपने पढ़ी हुई है सारी इसमें कि स्टडी कैसे वाटर जो है लॉस होता है। तो अब एक और प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन जो है। ट्रांसपीरेशन में क्या है कि एवेपोरेशन जो है वाटर लॉस हो गया प्लांट का,
तो ये स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के जो होते हैं, लीव्स में होते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर वेपर जो है इन ट्रांसपीरेशन या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड द लीफ ऑल्सो अकर थ्रू द पोर्स, उसको भी हम स्टोमेटा ही कहते हैं। सो स्टोमेटा जो है ओपन करती हैं दिन में और क्लोज कब होती है, नाइट में होते हैं। तो इमीडिएट कॉज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज द चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा के जो अंदर आपने गार्ड सेल किडनी शेप देखे होंगे, तो जो जो स्टोमेटा जो है, जो गार्ड टाइप है गए या किडनी शेप सेल्स हैं, वो उससे क्या होगा, एक प्रेशर वहाँ पर रिलीज होएगा, टर्जिड प्रेशर उसको बोलते हैं। जो टर्जिडिटी जो है गार्ड सेल्स की, तो जो इनर वॉल होती है हर एक गार्ड सेल की, वो टुवर्ड्स द पोर्स और स्टोमेटल अपर्चर थिक होती है, इलास्टिक होती हैं। जैसे जैसे टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी विद इन द टू गार्ड सेल्स, उससे क्या होगा, उससे होएगा जो स्टोमेटल अपर्चर है या पोर हैं, वो क्या हो जाएंगे, आउटर वॉल जो है बल्ज आउट हो जाएगी। उससे बल्जिंग से क्या होएगा, फोर्स डिवेल्प होएगा किस पे, इनर वॉल्स पे। So the opening of the stomata is also aided due to the orientation of the microfibrils in the cell wall of the guard cells. जो सेल वॉल होती है गार्ड सेल की, उनमें माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जिनकी ओरिएंटेशन जो है वो भी हेल्प करती हैं। तो जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है ओरिएंटेड रेडियली रेदर देन लॉन्गिट्यूडनली, मेकिंग इट इजियर फॉर द स्टोमेटा टू ओपन। तो इससे जो स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं। ये सो हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन है। Now you can see this is the stomatal aperture with guard cells। ये किडनी शेप आप देख रहे हो ना, दिस इज द माइक्रोफाइब्रिल्स, उसके अंदर गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल में अंदर क्या है, स्टोमेटल अपर्चर। जो लोअर सरफेस है वो होता है डॉर्सी वेंट्रल होता है डाइकोटिलिडन्स में, और लीफ जो है उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। वाइल इन आइसोबाइलेटरल होते हैं मोनोकोटिलिडन्स में। तो लीफ में दोनों साइड पे जो होते हैं स्टोमेटा इक्वल नंबर में होते हैं। तो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है वो काफ़ी फैक्टर पे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड पे, ये जो फैक्टर है जो कि इफेक्ट करते हैं। सो ट्रांसपीरेशन जो होती है, दिस इज ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंडेंट मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर: कोहिजन, एडिशन, सरफेस टेंशन। कोहिजन क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। एडिशन होती है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस। और सरफेस टेंशन क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज। तो दीज प्रॉपर्टीज किसकी हो, एक है जो वाटर को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देती हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है ability to resist a pulling force and high capillary, that is the ability to rise in thin tubes। वाटर जो है वो कैपिलरी एक्शन शो करता है ना, जो कैपिलरी में जो है ये हाईली मूव करता है। सो जो प्लांट्स में कैपिलरिटी है, ये स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैक्टरी एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं वेसल एलिमेंट्स में, जिनकी वजह से वाटर जो है कैपिलरी एक्शन से मूव करता है। Now you can see the xylem, phloem, palisade, then the guard cell जो भी हमने देखे हैं, stomatal pore also। This is the water movement। आप जो एरो शो कर रहे हैं ये वाटर मूवमेंट है। किस तरह से वाटर जो है लीव्स में जाता है और लीव्स से स्टोमेटा के थ्रू किस तरह से इनकी ट्रांसपीरेशन होती है। और जो ट्रांसपीरेशन है उसका और फोटोसिंथेसिस है उनका अगर कंप्रोमाइज़ हम करें तो कंप्रोमाइज़ है, जो ट्रांसपीरेशन है उसमें ज़्यादा काम है। जैसे ट्रांसपीरेशन क्या करती हैं, पुल फॉर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए सप्लाई करती हैं।
ट्रांसपोर्ट करती हैं, मिनरल्स करती हैं सॉइल से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में। ट्रांसपीरेशन से कूल लीफ सर्विस होता है, क्योंकि उसमें 10 to 15 डिग्री तक वेपोरेशन होती है। वेपोरेशन से कूलिंग होती है डिग्री 10 to 15 डिग्री तक। और शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो भी सेल टर्जिडिटी की वजह से यही मेंटेन करती हैं। तो कल हम करेंगे हाउ द प्लांट्स टेक द intake of mineral nutrients or uptake or transport of the mineral nutrients. So this is there is test for you. Please write down 2 questions. One is the different pathways for the uptake of water. What are different pathways for the uptake of or absorption of water? First question is write down the different pathways for the absorption of water. And second question is draw a well draw a diagram of water movement in the leaf. So please draw this diagram in your copies, and I'll give you for that 20 minutes, and in 20 minutes draw complete these 2 questions and send on my personal WhatsApp number. Thank you.